प्रशांत व्यास को कुछ नहीं आता है। मैं सिर्फ एक एमए का इंसान हूँ, एक सामान्य सा शिक्षक हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। मैं शास्त्रों की बात को ठीक से पढ़ता हूँ, ठीक से बताता हूँ, इस बीच में मेरा मान और मेरा सम्मान बन जाता है कि 177वें पेज पे साफ लिखा हुआ, आप खोल के देखिएगा कि जिस अमावस्या को या जिस चतुर्दशी को स्वाति नक्षत्र ज्यादा हो, दीपावली वो है। पर एक और बात आई है, धर्माचार्य बोल रहे हैं, जैसे कि आप यूं समझ सकते हैं कि कुछ धर्माचार्य ऐसे बता रहे हैं कि वो 31 तारीख की बात कर रहे हैं कि 31 को मनाना चाहिए। इस बात को कई लोग कैसे कहते हैं कि कई धर्माचार्य बता रहे हैं, नहीं कुछ। नमस्कार, मैं हूं सुनील दवे और आप देख रहे हो हमारा सोशल मीडिया पेज। इस बार का दीपावली पर्व को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कुछ को बताया जा रहा है 31 को, तो कुछ बता रहे हैं 1 को, जिसको लेकर हमारे स्टूडियो में आज मौजूद है विद्वान पंडित समदड़ी क्षेत्र के प्रशांत जी व्यास। गुरुदेव प्रणाम आपको, आपने समय निकाला और हमारे यहाँ पधारे, तो आप थोड़ी सी ये जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है उसके बारे में मार्गदर्शन कीजिए। जरूर। नमस्कार भाइयों, मेरा नाम है प्रशांत व्यास। राजस्थान क्षेत्र के पश्चिमी क्षेत्र में जो बालोतरा ज़िला है उसका एक गांव है समदड़ी, सिवाना के पास में है। उसी गांव का निवासी हूँ, राजकीय सेवा में शिक्षक हूँ। और आज के विषय पर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ज्योतिष विषय पर सन 97 से काम कर रहा हूँ और इससे कुछ वर्ष पहले मैंने पढ़ना प्रारंभ किया था और मैंने वेद विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है और कई धर्मशास्त्रों का, ज्योतिष शास्त्रों का अध्ययन किया है। इस आधार पर मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर, हम मारवाड़ी हैं, हमारे यहाँ पर निर्णय सागर पंचांग को बहुत मानते हैं। यहाँ केवल इस पंचांग में लोग विश्वास करते हैं ऐसा नहीं है, इस पंचांग में लोगों की श्रद्धा और आस्था है, इसको भगवान के तुल्य मानते हैं। यहाँ पर मैं बचपन से देख रहा हूँ, मैंने सुना है उससे भी बहुत सालों पहले, 50, 60, 70 इतने सालों पहले लगभग ये पंचांग बड़ा प्रसिद्ध रहा है। एक श्रीधर पंचांग भी है वो, और ये हूबहू है। एक काशी विश्वनाथ पंचांग है, एक शताब्दी वेंकटेश्वर पंचांग है। ये वर्ल्ड के माने हुए पंचांग है जो हिंदुस्तानी लोग हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी इसको प्रयोग में लेते हैं। जो पंचांग इस पंचांग को चैलेंज कर रहे हैं ना, उनके विषय में बताता हूँ कि ये जो निर्णय सागर है इसकी लाखों में प्रतियां निकलती हैं मित्रों, और जो इनको चैलेंज कर रहे हैं ना उनकी 300, 150, 200 प्रतियां साल की बिकती है, किसी किसी की 1000 बिकती है। तो आप सोच सकते हैं कि इनका कंटेंट कितना ऑथेंटिक होगा। बिल्कुल ऑथेंटिक है। दूसरी बात, हमारे यहाँ पर जो बुजुर्ग जितने भी मेरे संपर्क में आए, आज मैं समदड़ी से हूँ, यहाँ पे कई ज्योतिषी पुराने हैं, जैसे श्रीमान दया शंकर जी, उनके पिताजी मगदत्त जी, जयनारायण जी दवे, श्रीमान तुलसीदान जी राव, डूंगरचंद जी मेहता, हमारे दिवंगत हो गए रायतल के जोगराज जी पंडित जी, लेखराज जी समदर सिंह बाड़मेर, लक्ष्मण जी दवे खास कन्नाना के थे, शिवाना, ये सब दिवंगत हो गए। इन सब का पूरा विश्वास इनके अंदर था। मैं इनकी बात नहीं करता, वो तो हम ब्राह्मणों की बात हो जाएगी, ऐसा कहेंगे कि केवल ब्राह्मणों के विषय में बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम ब्राह्मणों के पास, आप लोग ही जो ब्राह्मण के पास में पूछने आते हैं, सभी लोग आते हैं, हर धर्म के लोग आते हैं, हमारे पास में कोई इसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रहता। हमने देखा है कि हमारे पास में जो लोग भी आते हैं उनकी निर्णय सागर में बड़ी श्रद्धा थी शुरू से। आज हम लीक छोड़ रहे हैं, जो पटरी हमारे पूर्वजों की पटरी है उसको छोड़ रहे हैं। ये प्रामाणिक भी है, इसकी बातें सत्य है। जैसे एक धर्मशास्त्र है जो ज्योतिष के लिए ऑथेंटिक है, जिसका नाम है निर्णय सिंधु। उसमें लिखा हुआ है एक प्रमाण कि अगर हम कोई तिथि का त्योहार मनाएंगे, उस तिथि का दिन को 11 बजे के करीबन कुतुब मुहूर्त में होना आवश्यक है। जैसे 1 तारीख को दिन को 11 बजे अमावस्या है तो अमावस्या का त्योहार उसी दिन मनाया जाएगा। दूसरा प्रमाण, हमारे यहाँ पर मारवाड़ में रात्रि और शायम यानी शाम को वृष लग्न में लगभग गोधूली के समय में और रात्रि में सिंह लग्न में यानी लगभग 1:30 बजे के करीबन पूजा करने की परंपरा चली हुई है। लेकिन पूरे संसार दुनिया में ऐसा नहीं होता। पूजा शुरू हो जाती है ब्रह्म मुहूर्त में, उसके बाद में शुभ वेला अमृत वेला में, उसके बाद में शुभ लग्न में और फिर अभिजित में। हमारे यहाँ पर मारवाड़ में शाम को जो वृष लग्न आता है जो लगभग गोधूली वेला में आता है उस समय, और रात्रि में जो सिंह लग्न आता है जो लगभग 1:30 बजे आता है, उस समय पूजा करने की एक परंपरा चल पड़ी है। लेकिन बाकी दुनिया में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर जैसे साउथ इंडिया में, ईस्ट इंडिया में,
और भी भारत के अन्य कई हिस्सों में, मध्य भारत में भी पूजा ब्रह्म वेला से प्रारंभ हो जाती है। प्रारंभ से ही पूरे भारतवर्ष में परंपरा रही है कि ब्रह्म वेला से लगाकर अभिजित वेला में यदि अमावस्या रहती है तो उसी दिन को दीपावली पर्व माना जाना चाहिए। 11 बजे वाली बात है मुहूर्त की, जो कुतब कहलाता है, निर्णय सिंधु शास्त्र वह कहता है। इसी तरह से इस बार एक और बात आई है, धर्माचार्य बोल रहे हैं, जैसे कि आप यूँ समझ सकते हैं कि कुछ धर्माचार्य ऐसे बता रहे हैं कि वो 31 तारीख की बात कर रहे हैं कि 31 को मनाना चाहिए। इस बात को कई लोग कैसे कहते हैं कि कई धर्माचार्य बता रहे हैं, नहीं, कुछ कौन है जिन्होंने ज्योतिष विषय को नहीं पढ़ा, तो आप समझ सकते हैं जिन्होंने ज्योतिष नहीं पढ़ा। ज्योतिष के कुछ विषय हैं जो थोड़े गहरे हैं, जैसे कि ग्रह स्पष्ट करना, नक्षत्र का विभाग करना, भभोग निकालना, भयात निकालना, लग्न स्पष्ट करना, इष्ट करना, ग्रहों को स्पष्ट करना, राशि, अंश, कला, विकला, इनको बराबर डिग्रीज में बांटना, हमारी महादशाओं, प्रत्यंतर, प्राण दशा तक की दशाओं को बिल्कुल विभक्त करना, हाथ से पूरा कैलकुलेशंस करना, कंप्यूटर पे बेस नहीं रहना, इसके अलावा भी उत्सव का निर्णय लेना, ये सारी चीज़ें गहरी चीज़ें। अगर इनमें से धर्माचार्यों को, जिन जिन धर्माचार्यों को इनके बारे में पता है तो वो जरूर 31 की बात रखें। अब सुनी हम फॉलो भी करते हैं कि उन्होंने वहाँ के मथुरा के वहाँ मना रहे हैं, वो वहाँ पे मना रहे, वो वहाँ पे मना रहे। हमारे पूर्वज कहाँ पे मना रहे थे? कभी हमारी 2 दीपावली, कभी ये भी पूछते हैं लोग कि दीपावली हम अगर 31 को, 1 को, दोनों को मना लें, अच्छी बात है, क्यों मना लें? क्या हमारे पूर्वजों ने, वडेरों ने हमारे इतने इतिहास में कभी 2 दीपावलियां मनाई है? 2 दीपावलियां मना लेंगे? क्या हम पढ़े लिखे नहीं है क्या? ये जो निर्णय सिंधु पर आधारित और धर्म सिंधु पर, धर्म सिंधु, अब धर्माचार्यों पे बोलता हूं, धर्म सिंधु, ये धर्म सिंधु है। ये वाला प्रिंट आप कहीं भी देख सकते हैं। ये मैं निर्णय सिंधु भी आपको बता सकता था, निर्णय सिंधु पे तो भारतवर्ष में कई वीडियो देखे हैं मैं अभी भी बता सकता हूं, लेकिन ये धर्म सिंधु है, इसमें वही विषय है, लेकिन ये थोड़ा सरल है। क्यों? क्योंकि ये ज्योतिषियों के लिए नहीं, ये धर्माचार्यों के लिए है, धर्म सिंधु। इसके 177वें पेज पे साफ लिखा हुआ, आप खोल के देखिएगा। क्या लिखा है कि जिस अमावस्या को या जिस चतुर्दशी को स्वाति नक्षत्र ज्यादा हो, दीपावली वो है। उस प्रमाण से भी दीपावली हमारी 1 तारीख को आती है। अब कुछ चीजें, ये कंफ्यूजन क्यों हुआ? कंफ्यूजन इसलिए हुआ कि असली बात को सुनिए। जो धनतेरस होती है ना, वो प्रदोष काल में होती है। प्रदोष काल 29 तारीख की शाम को प्रदोष काल था, तो उन्होंने पंचांग वालों ने बिल्कुल सही धनतेरस को 29 तारीख की शाम को धनतेरस कर दिया। अब हुई 30 तारीख की सुबह। 30 तारीख की सुबह को कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नरक चतुर्दशी और रूप चतुर्दशी है। नरक चतुर्दशी आप समझ सकते हैं, नरकासुर का वध किया था, तो ये शाम को यमराज के निमित्त एक यमदीप दान होता है, वो चतुर्दशी को होता है। तो वो शाम आज शाम को आएगी 30 तारीख को, आज 30 है ना, आज शाम को 30 तारीख को वो समय आएगा यमदीप दान का। तो आज यमदीप दान का दिवस, आज चतुर्दशी, कल 31 तारीख है ना, कल 31 तारीख को वही चतुर्दशी सुबह रहेगी, लेकिन वो बन जाएगी हमारे मारवाड़ियों के लिए रूप चतुर्दशी। हम स्नान करेंगे, सुंदर हो जाएंगे, तिलक करेंगे, पूजन करेंगे, देव दर्शन करने जाएंगे, क्योंकि वो प्रभात का है। परसों मतलब कल शाम को लगेगी 31 तारीख को अमावस्या। 31 तारीख को कल वो अमावस्या, कल 31 बजे के लगभग लगेगी। ये लगभग आपको पंचांग में आपको देख के बता देंगे, लगभग शाम को लग रही है, ऐसा कोई विषय नहीं है। शाम को कोई 4 बजे 3:53 पे ऐसा कुछ लग रही है, तो वो वापस परसों तक रहेगी। तो इसमें 2 बातें होगी। दिन को 11 बजे अमावस्या 1 तारीख को है, ब्रह्मवेला से लगाकर अभिजित में अमावस्या 1 तारीख को है। हमारे भारत में करोड़ों की संख्या में मानने वाले लोग निर्णय सागर और श्रीधर और वेंकटेश्वर और काशी विश्वनाथ पंचांग को मानते हैं, वो 1 तारीख को बता रहे, बाकी सब बहुत कम प्रतियां बिकती हैं। हमारे मारवाड़ी लोग, बुजुर्ग लोग, हमारे पूर्वज, मैंने नहीं देखा, मैंने तो राम को भी नहीं देखा। कई लोग मेरे को पूछते हैं आपने क्या पूर्वजों को देखा है क्या? तो क्या मैंने राम जी को देखा है? अरे सुना है हमने, आज दिन तक सुनते आए हैं कि निर्णय सागर ही हमारा सबसे बड़ा पंचांग है। मैं व्यक्तिगत रूप से बताता हूँ कि मैं बचपन से इस पंचांग के आधार पे बोल रहा हूँ। मेरे सामने कई बार ऐसे समय आया कि मैंने यहाँ के छुटपुट पंचांग ले लिए और उन पे मैंने बताना प्रारंभ किया। लोगों को थोड़ा सा कष्ट हुआ, मैं उसी समय समझ गया कि मैं गलत चीज़ पे चल रहा हूँ। तब से मैंने इसको अपना भगवान माना और मैंने आज 97 से मैं अपना काम कर रहा हूँ निर्णय सागर पर, और 2024 में करते हुए मेरे को 27 वर्ष हो गए। इसने मुझे कभी धोखा नहीं दिया, मेरा इतना मान बढ़ाया, हमारे पूर्वजों का मान बढ़ाया, हम मारवाड़ियों को सुखी रखा, हमारी बहन बेटियों के ससुराल में वैभव बढ़ाया,
हमें आनंदित किया, हमें हर त्योहार पर एक मत रहने का निर्देश दिया, हमें सात्विक बनने का निर्देश दिया, हमें ज्योतिष में आंखें बताई। उस पंचांग को आज हम ठोकर मार रहे हैं, ये सिर्फ उन पंडितों का छलावा है जो ज्योतिष विषय पर जानकर कमाने वालों से जलते हैं। ज्योतिषी कभी कमाना नहीं उनका काम होता है, ये हमारा फर्ज है। मैं 97 से ये पंचांग पे आपको दिशा निर्देश देता हूं, तो आज ऐसे वक्त में मेरा फर्ज है कि मैं आपको बताऊं कि हमें लीक नहीं छोड़ना चाहिए। ये हमारी पटरी है, अगर हम पटरी को छोड़ देंगे तो फिर हमारा अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। आप देखना, अगर हम 31 ऐसे करते रहे ना, तो आने वाले समय में पता नहीं क्या होगा हमारा। थोड़ा विचार करिए, हमारे पूर्वजों का रास्ता मत छोड़िए। मैं जो बात कर रहा हूं वो मेरी नहीं कर रहा हूं, ये मेरे विचार नहीं है, ये निर्णय सागर और निर्णय सिंधु को विचार है। प्रशांत व्यास को कुछ नहीं आता है, मैं सिर्फ एक MA का इंसान हूं, एक सामान्य सा शिक्षक हूं, मुझे कुछ नहीं आता। मैं शास्त्रों की बात को ठीक से पढ़ता हूं, ठीक से बताता हूं, इस बीच में मेरा मान और मेरा सम्मान बन जाता है और मेरा सब कुछ संसार ढंग से चल जाता है। मैं कभी भी किसी को निर्णय सागर से विमुख होने के लिए निर्देशित नहीं करूंगा। और आज मैं सबको ये निवेदन करता हूं, 1 तारीख को आप आनंद से ब्रह्म वेला से लगाकर पूरी रात्रि पर्यंत दीपोत्सव का, महालक्ष्मी पूजन का, और घर में अपने मित्रों के साथ में, अपने रिश्तेदारों के साथ में, अपने पड़ोसियों, मोहल्ले में, सब जगह मिलने, समाज वालों के, अपने रिश्तेदारों पे फ़ोन पे बात करिए, मिलिए, उनके हाल चाल पूछिए, जो बीमार हैं उनसे मिलिए, मदद करिए, जो खुश हैं उनकी खुशी में हिस्सा अपना भी रखिए, सबके साथ खूब आनंद करिए। 1 तारीख को आनंद करिए, एक मत रहिए, जिससे हमारा वैभव बना रहे, हमारी गौरवमयी परंपरा बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ये आचार्य पंडित जो यहाँ के विद्वान हैं प्रशांत जी व्यास थे, इन्होंने बताया कि 1 तारीख को दीपावली मनानी चाहिए और क्यों मनानी चाहिए, उसके पीछे जो शास्त्रों के प्रमाण थे वो बताए। धन्यवाद।